हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम जिरिन, कोकू और वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा एकदम से ट्रंक्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि उसने बिल्कुल सही कहा, हम बिल्कुल यहाँ पर एक बेवकूफ़ जोकरों की तरह खड़े हैं। वहीं पर दूसरी तरफ वो हमारी दुनिया को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ट्रंक्स हो या फिर ट्रंक्स को जिस बेवकूफ़ ने पोजेस किया है, ये यूनिवर्स उन दोनों में से किसी को बिलोंग नहीं करता। ये उनकी जंग नहीं, ये हमारी जंग है। इसीलिए हमें हमारा चांस लेना होगा अभी और इसी वक्त। वेजिटा की बातों को सुनकर कोकू बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। ट्रंक्स को इस तरीके से लड़ता देख मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे तरफ से वेजिटो लड़ रहा है। शायद मैं गलत हूँ, शायद वेजिटो भी इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। शायद हम इस फाइट को ट्रंक्स की वजह से जीत सकते हैं। हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। अभी कोकू एकदम से जिरिन की तरफ देखता है। कोकू बोलता है कि जिरिन, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि लूसिफ ने फिर से तुम्हें चोट पहुंचाया है और अब शायद ठीक होने के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अब हमारे पास कोई सेंसर बिन भी नहीं है। जवाब में जिरिन बोलता है कि मुझे सेंसर बिन की और तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है वॉरियर। तुम अपनी एनर्जी को बचाओ सन गोकू। ये जख्म इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। जिरिन के इतना बोलते हम देखते हैं कि वेजिटा, गोकू और जिरिन एकदम से गायब हो जाते हैं वहाँ से। ट्रंक्स बोलता है कि तो आखिरकार तुम डरपोकों ने फैसला कर ही लिया है थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाने का। ये तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं अपने आप को थोड़ा बहुत अकेला फील कर रहा था यहाँ पर। ट्रंक्स का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू, जिरिन और वेजिटा आ जाते हैं। ट्रंक्स उन तीनों वॉरियर्स को अपने पीछे देखकर बोलता है कि तुम लोग आखिर इतने पीछे क्यों खड़े हो, थोड़ा सा करीब आओ। विश्वास मानो मैं तुम लोगों को काटूंगा नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने काटना सीखा ही नहीं है। ट्रंक्स बोलता है कि चाहे तुम लोग मेरे पास आओ या ना आओ, शायद तुम लोगों के नज़रिए से मैं एक शैतान हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरे दोनों फादर मुझे बैक कर रहे हैं। इस बात को सुनकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलते हैं कि दो, गोकू बोलता है कि फादर मैं। वहीं पर दूसरी तरफ जिरिन बोलता है कि इन सब बातों के ऊपर ध्यान मत दो तुम दोनों। वो वॉरियर आ रहा है हमारा सामना करने के लिए। तभी इसके बाद हम लूसिफ को देखते हैं। लूसिफ के आसपास से ब्लैक लाइटनिंग बाहर आ रहा होता है। लूसिफ एकदम से बोलता है कि सच में इसमें तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। किसी वजह से, किसी तरीके से तुम चारों मेरे सामने अभी भी जिंदा हो, वो भी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के 1 घंटे बाद भी। तुम लोग अब भी मुझे एक अच्छी फाइट देने की पूरी कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे बस यही कह सकता हूँ कि तुम सब अपना बेस्ट दो। तुम लोगों की कोशिश को देखकर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि एल्डर स्क्वाड अब तुम्हारे साथ है और बहुत ही जल्द मैं उन्हें भी खत्म कर दूंगा। मुझे पता है कि वो लोग हमें देख रहे हैं और तुम चारों ही उनकी आखिरी उम्मीद हो। लूसिफ ट्रंक्स तक पहुंचते ही एक ज़बरदस्त पंच मारता है ट्रंक्स को, पर किसी तरीके से ट्रंक्स उस पंच को रोक देता है। जिरिन बोलता है कि क्या, आखिर वो इतना तेज कैसे हो गया। लूसिफ एकदम से ट्रंक्स को देखकर बोलता है कि मदद लेने से तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है यंग डेविल। अगर तुम इस बैटल को जीतना चाहते हो तो बाहर आओ। बाहर आकर तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम रियल में कौन हो। ये देखो, आखिरकार किसी ने तुम्हारा मदद करने का फैसला कर ही लिया है, पर वो भी मुझसे बच नहीं सकता। ये सब कुछ पॉइंटलेस है। जिरिन एकदम से आकर एक ज़बरदस्त किक मार देता है लूसिफ को, पर लूसिफ इस किक के लिए पहले से ही तैयार होता है, जिसकी वजह से लूसिफ काफ़ी आसानी से इस किक को डॉज कर देता है। वेजिटा एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है लूसिफ के ऊपर। कोकू भी तैयार हो जाता है ज़बरदस्त अटैक करने के लिए लूसिफ के ऊपर। लूसिफ एकदम से हंसते हुए बोलता है कि अब तुम दोनों बेवकूफ ट्राई करना चाहते हो, पर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। लूसिफ के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लूसिफ कोकू और वेजिटा के अटैक्स को काफ़ी आसानी से रोक देता है। पर तभी सडनली हम देखते हैं कि जिरिन आकर एकदम से लूसिफ को पीछे से पकड़ लेता है। इस चीज़ की उम्मीद लूसिफ ने बिल्कुल भी नहीं की थी। जिरिन एकदम से बोलता है कि वॉरियर्स, अब तुम दोनों की बारी है, अटैक करो इसके ऊपर अभी। जिरिन के इतना बोलते ही कोकू एकदम से आगे की तरफ बढ़ता है लूसिफ की तरफ, पर तभी हम देखते हैं कि लूसिफ एक ज़बरदस्त किक मार देता है कोकू को। दूसरी तरफ इस चीज़ को वेजिटा भी देख रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि कैकोरॉट, आखिर हर बारी तुम क्यों। अपने सैयन दोस्त को इस तरह हारता देख वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वेजिटा एकदम से पावर अप करने लग जाता है।
देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा फिर से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें बिल्कुल यही देखने मिलता है। वेजिटा सुपर सैयन 3 फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है अपने डेविल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म के ऊपर। वेजिटा एकदम से ट्रांसफॉर्म होते ही लूसिफ की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि हिम्मत है तो इस चीज़ को मेरे ऊपर ट्राई करके दिखाओ डीमन। वेजिटा लूसिफ के चेहरे के ऊपर एक ज़बरदस्त पंच मारता है। वेजिटा का ये पंच इतना ज़बरदस्त होता है कि लूसिफ के मुंह से खून निकल रहा होता है। जिरिन बोलता है कि बहुत अच्छे वॉरियर, मैं इसको इस तरीके से पकड़ के रह सकता हूँ, बस तुम लोग अपना काम जल्दी से करो और इसे ख़त्म करो। लूसिफ जिरिन की बातों के जवाब में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है टकले एलियन, तुम मुझे इस तरीके से कब तक पकड़ के रह सकते हो? तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। लूसिफ के इतना बोलते लूसिफ एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है जिरिन के ऊपर। इस अटैक के जिरिन के लगते ही जिरिन एकदम से ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। जैसे ही लूसिफ जिरिन से आज़ाद होता है वैसे ही लूसिफ किसी चीज़ को नोटिस करता है। लूसिफ देखता है कि उसके पीछे ट्रंक्स आ जाता है। ट्रंक्स ने अपने दोनों हाथों को मिला लिया होता है। ट्रंक्स अपने दोनों हाथों को मिलाकर एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है लूसिफ के ऊपर। ट्रंक्स का ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। लूसिफ दर्द के मारे कर्रा रहा होता है। लूसिफ का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका होता है पूरी तरीके से। इस अटैक का इम्पैक्ट सिर्फ यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होता। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि लूसिफ के पीठ से अभी भी धुआं निकल रहा होता है। दूसरी तरफ ट्रंक्स के चेहरे पर एक स्माइल होती है। ट्रंक्स बोलता है कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है फादर, जाओ और उसके ऊपर अटैक करो। ट्रंक्स के इतना बोलते हम देखते हैं कि गोकू एकदम से लूसिफ की तरफ बढ़ने लग जाता है। लूसिफ एकदम से पीछे की तरफ मुड़ता है। लूसिफ पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम लोगों को आखिर क्या लग रहा है, क्या इतना काफी होगा मुझे हराने के लिए? बेवकूफ मॉर्टल्स। लूसिफ ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू एक ज़बरदस्त किक मार देता है लूसिफ को, पर लूसिफ उस किक को काफ़ी आसानी से डॉच कर देता है। इस फाइट को दूर खड़ा लूसिफ वेजिटो भी देख रहा होता है। लूसिफ वेजिटो इस फाइट को देखकर बोलता है कि चीज़ें तो बिल्कुल अलग तरीके से जा रही है, ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे तो काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहे हैं लूसिफ को, और अब चीज़ें देखने से ऐसी लगती है कि इस फाइट को कोई भी जीत सकता है। और अगर ऐसी बात है तो अब वक्त आ चुका है कि मैं भी इस लड़ाई का हिस्सा बनूं। इसके बाद एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है। लूसिफ वेजिटो से हम सीधा ओमनी किंग वेजिटो पे आ जाते हैं। ओमनी किंग वेजिटो एकदम से बोलता है कि एल्डर गॉड कैस्टियल, एक चीज़ तो मैं आपको देखकर कह सकता हूँ कि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप यहाँ पर आओगे। आप यहाँ पर आए हो, इसका मतलब आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। तो माय लॉर्ड जल्दी से मुझे ये बताइए कि आपके इस प्रेजेंस के बदले में मैं क्या करूँ आपके लिए। आफ्टर ऑल हर दिन ऐसा नहीं होता कि जब एक गॉड अपने क्रिएटर से मिलता है। कैस्टियल बोलता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं एल्डर गॉड हूँ? तुमने ना ही तो मेरा नाम और ना ही तो कभी मेरा चेहरा देखा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा नशे करता हूँ, पर मुझे विश्वास है कि मैंने अपने आप को कभी भी इंट्रोड्यूस तुम्हें किया ही नहीं, तुम सब में किसी को नहीं। जवाब में वेजिटो बोलता है कि मैं पहला सैयन ओमनी किंग हूँ, और ओमनी किंग होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता हो। मुझे गर्व है कि मैं इस मल्टीवर्स के सारी चीज़ों के बारे में जानता हूँ। मुझे पावर को पाने की जितनी भूख है उतनी ही भूख नॉलेज को पाने की भी है, और मेरे लिए तो इस मल्टीवर्स के बारे में जानना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, स्पेशली तब जब मेरे लिए पर्सनली काम करने वाला एक जूनो मौजूद है। जूनो एक ऐसा शख्स है जिसे हर चीज़ के बारे में पता है। उसी शख्स के वजह से मैं मल्टीवर्स में चल रहे हर चीज़ों के बारे में जान चुका हूँ, यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी बताया है कि आखिर तुम कौन हो कैस्टियल। तभी कैस्टियल एकदम से सोच में पड़ जाता है। कैस्टियल बोलता है कि जूनो, मुझे लगता है कि ये कोई एल्डर सेज होगा या फिर ऐसा ही कुछ, और ये शायद सभी मल्टीवर्सेस में मौजूद है। इसके वजह से मैं अब ये नहीं देख सकता कि आखिर मैं खुद को अलग कैसे बुलाऊं। चलो अच्छा ही हुआ, उसके वजह से चीज़ें अब मेरे लिए और भी ज़्यादा आसान बन चुकी है। मेरे लॉयल क्रिएशन, अब तुम्हें कोई इंट्रोडक्शंस की ज़रूरत नहीं है। अब तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता ही होगा कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑफ़र लाया हूँ। ये एक ऑफ़र है जिससे तुम्हें एक छोटा सा ब्रेक मिल जाएगा। तुम ओमनी किंग की जो बेकार और बोरिंग लाइफ जीते हो, इससे तुम्हें थोड़े देर के लिए छुटकारा मिल जाएगा, और तुम थोड़े मज़े कर सकते हो जैसा तुम पहले किया करते थे। मैं तुम्हें तुम्हारी जैसे किसी से मिलवाना चाहता हूँ इनफैक्ट। जवाब में वेजिटो बोलता है कि टीडियस और बोरिंग, मैं शायद आपके साथ इतना दूर नहीं जा सकता।
मुझे ये काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सभी का गॉड बने रहने में। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है जब सबको पता होता है कि आखिर उनका काम क्या है। और मेरे गॉड बनने के बाद हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही है यहाँ पर। सुप्रीम काई यहाँ पर मौजूद है चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। डिस्ट्रॉयर्स भी मौजूद है उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और एंजल्स भी मौजूद है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शंस को देखने के लिए। वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं ताकि वो हर एक यूनिवर्स के मॉर्टल लेवल को मेंटेन रख सके। उन्हें ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो उनके साथ क्या होगा। और इसके अलावा भी अगर कोई बुरा शख्स अराइज करता है तो मैं उन्हें उनके रिस्पेक्टिव प्लैनेट फोर्सेस तक ही नहीं जाने देता, बल्कि मैं खुद ही जाता हूँ और उन सभी को मेरे हाथ से ख़त्म कर देता हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता अगर वो लोग मुझे चैलेंज कर पाते तो। तभी इस बात को सुनकर कैस्टियल एकदम से हैरान रह जाता है। कैस्टियल बोलता है कि तुम अपने हाथों से उन्हें ख़त्म कर देते हो। मैंने कभी भी नहीं सुना किसी गॉड ने इतनी ज़्यादा मेहनत की हो। तुम तो डेफिनेटली एक हार्ड वर्कर हो और देखने से ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो और इसी चीज़ की तो मुझे ज़रूरत है। तुम मुझे बताओ वेजिटो, क्या तुम मुझे ये बताने वाले हो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर तुम जिसे जानते हो तुम्हारे मल्टीवर्स में वो तुम ही हो? ओमनी किंग वेजिटो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अभी तक तो मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बीइंग खुद को ही मानता हूँ। इस बात के जवाब में कैस्टियल बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो बातें करना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे कुछ करके दिखाना चाहिए ताकि मैं भी तुम्हारे ऊपर भरोसा रख पाऊँ। कैस्टियल के इतना बोलते ही कैस्टियल एकदम से हैरान रह जाता है। कैस्टियल देखता है कि उसके सामने वेजिटो होता ही नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट के साथ साथ वहाँ पर ओमनी किंग का पैलेस भी पूरी तरीके से गायब हो जाता है, जिसे देखकर कैस्टियल बोलता है कि आखिर सभी चीज़ें कहाँ पर चली गई। कैस्टियल बोलता है कि आखिर कैसे चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा अलग लग रही है। आखिर क्यों मैं इस लोकेशन को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जगह को मैंने तो बनाया ही नहीं था। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में कैस्टियल को अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बोलती है कि यहाँ पर ऊपर कैस्टियल। जैसे कैस्टियल ऊपर देखता है वो देखता है कि वहाँ पर ओमनी किंग वेजिटो खड़ा है। ओमनी किंग वेजिटो बोलता है कि तुम इस जगह को पहचान नहीं पा रहे हो क्योंकि तुमने इस जगह को नहीं बनाया है। इस जगह को मैंने बनाया है। ये मेरा पर्सनल डोमेन है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम अपने मन की कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते हो। इस चीज़ को देखकर कैस्टियल थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है। कैस्टियल बोलता है कि अच्छा, क्या मैंने अभी अभी ये सुना कि तुमने मुझे चैलेंज किया? तुम्हारे हिसाब से मैं यहाँ से खुद से बाहर नहीं निकल सकता। आखिर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं एक एल्डर गॉड हूँ। क्या एक एल्डर गॉड अपने ही बनाए हुए मल्टीवर्स से बाहर नहीं निकल सकता? ये शायद तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो या ओवर कॉन्फिडेंस हो। तुमने ऐसी बात करके मुझे हंसा दिया। मैं तुम्हारे इस तरीके के मजाकिया अंदाज को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ वेजिटो। पर अगर मेरे जगह मेरे ब्रदर्स होते तो शायद तुम्हारे इस तरीके के बिहेवियर की वजह से वो तुम्हें भाप बनाकर ख़त्म कर देते। और जहाँ तक बात है यहाँ से निकलने की, वो तो मैं जब चाहे यहाँ से निकल सकता हूँ। देखो बिल्कुल इस तरीके से। जवाब में वेजिटो बोलता है कि तो करके दिखाओ। कैस्टियल बोलता है कि ठीक है। कैस्टियल के इतना बोलते ही कैस्टियल वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर कैस्टियल वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। जिसका एहसास जैसे ही कैस्टियल को होता है, कैस्टियल बोलता है कि क्या, आखिर मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? ओमनी किंग वेजिटो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, पर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुम्हें यहाँ पर रोके रखने का, और ना ही मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। तो तुम जब चाहे यहाँ से जा सकते हो, पर जाने से पहले मुझसे एक बार पूछ जरूर लेना, क्योंकि मेरे परमिशन के बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ से निकलने का एक और रास्ता है, वो ये है कि तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। कैस्टियल ने सोचा नहीं था कि वेजिटो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कैस्टियल बोलता है कि शायद तुम कुछ और हो। आखिर तुमने इस तरीके की टेक्निक सीखी कहाँ से? इस चीज़ के बारे में तो अब मुझे स्टडी करना होगा, पर उससे पहले कैस्टियल के इतना बोलते हम देखते हैं कि ओमनी किंग वेजिटो एकदम से लैंड करता है ज़मीन के ऊपर। ओमनी किंग वेजिटो के ज़मीन के ऊपर लैंड करते ही हम देखते हैं कि कैस्टियल की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। कैस्टियल एकदम से वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है, और इसके दूसरे ही पेज में हमें ये देखने मिलता है कि कैस्टियल एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है वेजिटो को।
पर किसी वजह से कैस्टियल रुक जाता है। कैस्टियल का फिस्ट बिल्कुल वेजिटो के चेहरे के सामने होता है, पर इसके बावजूद वेजिटो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। इस चीज को देखकर कैस्टियल पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। कैस्टियल बोलता है कि क्या, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिर तुम अपनी जगह से क्यों हिले नहीं? जवाब में ओमनी किंग वेजिटो बोलता है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले से ही मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता रहता है। मैंने आपके मन के अंदर चल रहे थॉट्स को पहले रीड कर लिया था और इससे मुझे ये पता लग चुका था कि आप मेरे ऊपर अटैक नहीं करने वाले हो। जवाब में कैस्टियल अपने हाथ को पीछे लेते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ और गेम नहीं खेलने वाला हूँ। तुम मेरे थॉट्स को पढ़ लो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस बार मैं खुद को रोकने नहीं वाला हूँ। जवाब में वेजिटो बोलता है कि मैं समझ गया, पर तैयार रहना कैस्टियल। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से आसमान की तरफ जाने लग जाता है, जिसे देखकर कैस्टियल थोड़ा सा हैरान रह जाता है। ओमनी किंग वेजिटो आसमान की तरफ जाते हुए सोचता है कि शायद इसने मुझे बनाया होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बारे में कुछ भी जानता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो आसमान में एक जगह पर जाकर रुक जाता है। वेजिटो एकदम से कैस्टियल से बोलता है कि मैंने आज तक कभी भी किसी एल्डर गॉड को नहीं देखा है, इसलिए नहीं पता मुझे कि एल्डर गॉड्स क्या कर सकते हैं, पर क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि क्या तुमने इस टेक्निक को कहीं पर देखा है? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे एक सर्कल शेप का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। कैस्टियल बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा सिंपल टेक्निक है, क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है एक एल्डर गॉड को इम्प्रेस करने के लिए? तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो। जवाब में वेजिटो बोलता है कि तो तुमने इसको पहले भी देखा है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के उस सर्कल लाइक स्ट्रक्चर से एकदम से काफ़ी सारे एनर्जी अटैक्स आने लग जाते हैं कैस्टियल की तरफ। ये छोटे छोटे एनर्जी बॉम्ब्स होते हैं जो कि वेजिटो के कमांड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। वेजिटो बोलता है कि शायद तुमने इस तरीके के अटैक्स को पहले भी देखा होगा, पर शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा कि आखिर मेरे ये अटैक्स क्या कर सकते हैं। तुम्हें काफी जल्दी पता लग जाएगा कि आखिर यहाँ पर रियल में कमजोर और बेकार कौन है। चीजें अब खत्म हो चुकी है तुम्हारे लिए। वेजिटो के इतना बोलते ही वो एनर्जी अटैक्स एकदम से नीचे गिरने लग जाते हैं कैस्टियल की तरफ। कैस्टियल बोलता है कि कमजोर ओमनी किंग, लगता है तुम काफी समय से कमजोरों का सामना कर रहे हो, इसीलिए शायद तुम्हें रियलिटी का एहसास नहीं है। तुम्हें ये एहसास नहीं है कि इस वक्त तुम किसका सामना कर रहे हो। वो एनर्जी बॉम्ब्स काफ़ी सारे होते हैं, इसके बावजूद कैस्टियल बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है एक ही जगह पर, और जैसे ही वो एनर्जी बॉम्ब्स कैस्टियल से टकराने वाले होते हैं वैसे ही कैस्टियल काफ़ी आराम से उन अटैक्स को डॉज करने लग जाता है। कैस्टियल एक के बाद एक अपने आप को बचा रहा होता है वेजिटो के उन अटैक से। इन अटैक्स को डॉज करने में कैस्टियल को ज़रा सी भी तकलीफ नहीं हो रही होती, पर ये अटैक बहुत सारे होते हैं। जैसे कैस्टियल एक अटैक को डॉज करता है वैसे काफ़ी सारे वहां पर आ जाते हैं, जिसके वजह से कैस्टियल फैसला करता है इन अटैक्स को एक ही बार में ख़त्म कर देने का। कैस्टिया बोलता है कि आज के लिए मैंने बहुत मज़े कर लिए, पर बस अब बहुत हो गया। कैस्टिया के इतना बोलते ही कैस्टिया अपना हाथ आसमान की तरफ करता है। कैस्टिया के अपना हाथ आसमान की तरफ करते ही हमें एक अजीब सा स्ट्रक्चर देखने मिलता है आसमान में। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चल जाता है कि आखिर कैस्टियल का ये अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल है। कैस्टियल का ये अटैक एक अजीब सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वेजिटो के ये अटैक्स उसको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं आ पा रहे होते। कैस्टियल ने अपने एक ही मूव से वेजिटो के सारे अटैक्स को बेकार कर दिया होता है। कैस्टियल बोलता है कि आखिर अब तुम क्या करोगे वेजिटो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरीके के अटैक के ऊपर रिलाई करना चाहिए था। कैस्टियल के इतना बोलते हम देखते हैं कि उस तक वेजिटो पहुंच जाता है। वेजिटो बोलता है कि नहीं, मैं रिलाई नहीं करता। वेजिटो कैस्टियल तक पहुंचते ही एक जबरदस्त अटैक कर देता है कैस्टियल के ऊपर, पर काफी देर से नोटिस करने के बावजूद कैस्टियल उस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर देता है। कैस्टियल उस अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, पर क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम उस अटैक से मुझे चोट पहुंचा पाओगे? मुझे लगता है कि तुमने शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है, और ये शायद तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तभी हम देखते हैं कि कैस्टियल भी एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर, पर वेजिटो उस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। इस चीज़ की उम्मीद कैस्टियल ने बिल्कुल भी नहीं की थी। कैस्टियल बोलता है कि आखिर तुमने मेरे अटैक को डॉज कैसे किया? दूसरी तरफ वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल होती है। वेजिटो बोलता है कि अब देखने से तो ऐसा लगता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया है एल्डर गॉड। रिलैक्स करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जवाब में कैस्टियल बोलता है कि तुम्हें देखकर तो मुझे यंगर एक्कोबेल की याद आ गई।
तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। कैस्टियल और वेजिटो दोनों ही अपना अपना पोजीशन ले चुके होते हैं। दोनों को ही एक दूसरे के साथ फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो और कैस्टियल एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे को पावरफुल पंच मारने वाले होते हैं और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें बिल्कुल ऐसा ही एक फिस्ट कोलिजन देखने मिलता है। पर ये फिस्ट कोलिजन ट्रंक्स और लूसिफ का होता है। ट्रंक्स लूसिफ को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। ट्रंक्स बोलता है कि लूसिफ, दूसरी तरफ लूसिफ बोलता है कि कीड़े कहीं के। इन दोनों के इतना बोलती हम देखते हैं कि लूसिफ और ट्रंक्स एक दूसरे को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लूसिफ ट्रंक्स से बोलता है कि आखिर तुम कब बाहर आने वाले हो? अपने आप को छुपाना बंद करो। जवाब में ट्रंक्स बोलता है कि जब सही समय आएगा मैं बाहर आ जाऊंगा। मैं बस इस चीज की चिंता करनी चाहिए कि उस वक्त तक तुम जिंदा रहोगे ब्रदर। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि लूसिफ एक जबरदस्त अटैक कर देता है ट्रंक्स को। जैसे लूसिफ ट्रंक्स को अटैक करता है वैसे ट्रंक्स भी एक जबरदस्त अटैक कर देता है लूसिफ के ऊपर और इसी तरीके से इनकी फाइट कुछ देर तक चलती रहती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लातों और मुक्कों की बौछार कर रहे होते हैं। इस फाइट को दूर से खड़ा होकर गोकू भी देख रहा होता है। गोकू एकदम से अपने हाथ में सबसे पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है। गोकू का पावरफुल अटैक होता है कामेहामेहा और इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि गोकू एकदम से अपना पावरफुल अटैक कामेहामेहा शूट कर देता है। गोकू का ये एनर्जी अटैक काफी ज्यादा तेजी से ट्रंक्स और लूसिफ की तरफ जा रहा होता है। पर ट्रंक्स और लूसिफ तक जाने से पहले उस अटैक को वेजिटा और जिरिन भी नोटिस कर लेते हैं। वेजिटा उस अटैक को देखकर बोलता है कि जिरिन बोलता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि जिरिन और वेजिटा एकदम से उस एनर्जी अटैक के ऊपर खड़े हो जाते हैं। गोकू के बनाए हुए उस एनर्जी अटैक को लूसिफ भी नोटिस कर लेता है। लूसिफ उस अटैक को देखकर बोलता है कि बेवकूफ चूहे कहीं के। लूसिफ के इतना बोलते ही लूसिफ उस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर देता है। लूसिफ बोलता है कि बहुत अच्छे, इसी तरीके से तुम अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करते रहो। लूसिफ ने इतना बोला ही होता है कि तभी लूसिफ अपने सामने किसी को देखता है जिसे देखकर लूसिफ पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। लूसिफ देखता है कि उसके सामने जिरिन और वेजिटा आ चुके होते हैं और अब जिरिन और वेजिटा दोनों एक साथ एक जबरदस्त अटैक करने वाले होते हैं लूसिफ के ऊपर और इसके नेक्स्ट पेजेस में बिल्कुल हमें यही देखने मिलता है। वेजिटा और जिरिन मिलकर एक जबरदस्त पंच मार देते हैं लूसिफ को। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लूसिफ काफी दूर जाकर गिरता है। लूसिफ एकदम से जाकर एक माउंटेन से टकराता है। जिरिन बोलता है कि धीरे धीरे अब पासा पलट रहा है। वेजिटा बोलता है कि क्या तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी? हम इस बैटल को हमेशा से ही जीतने वाले थे और स्पेशली तब जब वेजिटा ब्लड लाइन के दो पावरफुल सैयन यहाँ पर मौजूद है। क्या मैंने सही कहा ट्रंक्स? तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स किसी चीज को नोटिस करता है। ट्रंक्स बोलता है कि नहीं। हम देखते हैं कि ट्रंक्स के छाती के आर पार एक एनर्जी अटैक जा चुका होता है। इस चीज की उम्मीद ट्रंक्स, वेजिटा और जिरिन ने बिल्कुल भी नहीं की थी। ट्रंक्स बोलता है कि बिग ब्रदर तुम बदल चुके हो। इस एनर्जी अटैक की वजह से ट्रंक्स के चेस्ट से धुआं निकल रहा होता है। दूसरी तरफ हम लूसिफ को देखते हैं। लूसिफ एक बार फिर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। लूसिफ का बॉडी पूरी तरीके से बदल चुका होता है। लूसिफ के पास अब विंग्स आ चुके होते हैं। लूसिफ के शरीर पे ग्रैंड प्रीस्ट की तरह बिल्कुल ही आर्मर आ चुके होते हैं। लूसिफ बोलता है कि इम्प्रेसिव, मुझे पहले से ही लगा था कि तुम मुझे इस हद तक पुश कर सकते हो। तुमने मुझे मेरे लिमिट्स तक पहुंचा दिया है और मेरी लिमिट है ओमनी डेविल। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।